मैं हूं अनुज शर्मा और आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में। जैसा कि मैं एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के थ्रू यूपी और झारखंड पीजीटी की तैयारी करा रहा हूं, तो यूपी झारखंड, यूपी में तो वैकेंसी आ चुकी हैं और झारखंड पीजीटी की वैकेंसीज आने वाली है। जैसा कि मैं झारखंड पीजीटी के लिए भी बच्चों के लिए पूरी तैयारी में लगा हुआ, अगर झारखंड के बच्चे मुझे देख पा रहे हैं तो मैं उनके लिए भी तत्पर हूं पूरी तरीके से। केमिस्ट्री में जो सिलेक्शन डिसाइड करना है वो भी मैं अपनी मेहनत से डिसाइड करवा दूंगा, तो आप मेरे साथ लगातार बने रहिए। मैं आपको झारखंड और यूपी पीजीटी के लिए इतनी बढ़िया तैयारी करा दूंगा कि आपको अब कहीं पर जाने की जरूरत नहीं। केमिस्ट्री परफेक्ट मिलेगी, केमिस्ट्री का मैटर परफेक्ट मिलेगा, क्योंकि आप मार्केट में पीजीटी का मैटर नहीं कलेक्ट कर सकते। इतना मैटर है मेरे पास कि आपका सिलेक्शन डेफिनेट है। तो झारखंड और पीजीटी के साथ ही सभी लोग जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं अगर देखना चाहूं तो पहला क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाया हूं। ये प्रीवियस ईयर जनाब क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 आया होगा पेपर में, तो ये मैं यहां पर लिख देता हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो यहां पर मैं लिख देता हूं जनाब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यहां पर मैं लिखता हूं आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, यहां लिख देता हूं। कलर क्यों नहीं डिसाइड हो रहा है भाई? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो यहां मैंने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सेलेक्ट किए हुए हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपको मजा जरूर आएगा इन क्वेश्चंस में, पुराने साल में आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, ये वाला। ये पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसे क्वेश्चन नंबर 1 काउंट कर लीजिए क्योंकि ये पेपर के कॉपी किए हुए हैं। तो पहला, रमन स्पेक्ट्रम की मिडिल लाइन क्या कहलाती? तो अगर आपने रमन स्पेक्ट्रम को पढ़ा है तो रमन स्पेक्ट्रम की जो मिडिल लाइन है वो रेले लाइन के नाम से जानी जाती है। ये जान लीजिए अच्छे से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एक करके डिस्कशन कर रहा हूं, पूरे टाइम मेरे साथ आप बने रहिए। ये मैं आपसे बात कर रहा हूं, 4s ऑर्बिटल हैज लेसर एनर्जी देन 3d ऑर्बिटल। 4s ऑर्बिटल की एनर्जी 3d ऑर्बिटल से कम होती है। क्यों होती है? ये जिसकी पेपर से मैंने सेट किया है, उसने अपना आंसर लगाया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया आपका, लेसर वैल्यू ऑफ n प्लस एल, ग्रेटर वैल्यू ऑफ n। तो मैं ये कहता हूं कि इलेक्ट्रॉन गोज टू दैट ऑर्बिटल हुज n प्लस एल वैल्यू इज लेस, यानी आपको n प्लस एल रूल अप्लाई करना चाहिए। इसी वजह से 4s ऑर्बिटल की एनर्जी कम आती, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहले 4s में भरता है और फिर 3d में भरता है। तो फिर आंसर इसका यही होना चाहिए। जिसने भी लगाया बढ़िया आंसर लगाया है। तो अब मैं बात कर लेता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की साहब। द करेक्ट कन्फिगरेशन ऑफ मैंगनीज। मैंगनीज का करेक्ट कन्फिगरेशन क्या है पता नहीं मुझे, मैं लिख के देख लेता हूं। 25 होता है इसका एटॉमिक नंबर, 25 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5 6 4 10 दोबारा 6 2 20 5 25। अब लास्ट का ये कन्फिगरेशन होना चाहिए। तो लास्ट में तो भैया यही दिया हुआ है ना? बढ़िया क्वेश्चन, एकदम दमदार क्वेश्चन करा रहा हूं जो बिल्कुल आए हुए हैं। यहां पर अनुसार का कुछ नहीं है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, अरे भैया कीड़ा है ये, पीजीटी का कीड़ा माना जाता है इसे। तो पीजीटी के इस कीड़े को देख लेते हैं हम कैसा होता है भाई। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को देखिए साहब, बहुत आता है ये क्वेश्चन। डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। तो आप क्या करें कि इस ऐसे क्वेश्चन लगाइए अगर सिलेक्शन लेना है अपना, है ना? चाहे झारखंड में लीजिए, चाहे पीजीटी में, यूपी पीजीटी में लीजिए, सिलेक्शन जरूर लीजिए। और मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट, जो पुराने पीजीटी के पेपर्स हैं वो भी मेरे पास में है, और पूरा मैटर है मेरे पास में, उसकी टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। बस आप तैयारी के लिए तत्पर होइए। विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फिगरेशन इज नॉट पॉसिबल? अरे भैया कैसे पॉसिबल हो जाएगा? 1s2 2s2 2px2। अरे पहले ही क्या एक घर में दोनों इलेक्ट्रॉन भर दोगे जनाब? पहले ही क्या एक ही यहीं भर दोगे? हुंस रूल फॉलो नहीं करोगे? हुंस रूल तो फॉलो करना पड़ेगा ना।
अगर स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ना है तो हुन्स रूल फॉलो करिए, और नहीं पढ़ना है तो फिर मजा मारिए। तो इसका मतलब है अगर हुन्स रूल फॉलो किया जाए तो ये कन्फिगरेशन पॉसिबल नहीं है, मतलब यही आंसर होगा। ये कन्फिगरेशन करेक्ट नहीं है, ये कन्फिगरेशन करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, लेकिन आंसर ये वाला करेक्ट है जनाब, है ना। देखिए मजा आएगा आपको, है ना। चलिए इसके बाद चल लेते हैं आगे, थोड़ा सा और बढ़ लेते हैं। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन, कुछ क्वेश्चन आपको भी दूंगा, ये मत कहना यार अनु सर आप मेरे लिए क्यों दे रहे हो, यार तुम भी तो यार करोगे, सिलेक्शन तो तुम ही लेना, मैं तो हुई सिलेक्टेड आदमी, मुझे तो कोई टेंशन है नहीं, है ना। तो नंबर ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन Ni+2, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन गिन लेते हैं, कन्फिगरेशन लिख लेता हूं। 1s2 निकिल का 28 होता है ना, निकिल का 28 होता है, 1s2, 2s2, 2 पीछे, 3s2, 3 पीछे, है ना। उसके बाद 3d, उसका 3d8, 4s2। अब यहाँ पर डाई पॉजिटिव है तो ये वाला मैं मिटा देता हूं, ये वाला। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूं, यहाँ 0 कर देता हूं। जब यहाँ मैं 0 कर दूंगा तो फिर मामला हीरो हो गया। ये भी पेयर्ड, ये भी पेयर्ड, ये भी पेयर्ड, ये भी पेयर्ड, ये भी। अब इसको कपड़े उतारो इसके साहब, इसके कपड़े उतार के देखो क्या हाल है इसके। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, मतलब आंसर फिर आपका ये हो जाएगा, है ना। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है साहब, मेरे साथ बने रहिए, आपको क्वेश्चन का भंडार लगा दूंगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लाऊंगा आपके लिए कि जनाब, तो आपको मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आपको करने हैं। ये मेरे पास कुछ जवाब आ रहे हैं, इनका जवाब भी दूंगा, लेकिन पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आखिरकार हम लोग कैसे करें इसमें काम, वो चीज देखना चाहेंगे। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। अब विच स्पेक्ट्रल सीरीज इज फाउंड इन विजिबल स्पेक्ट्रम रीजन, कौन सी सीरीज जो है, विच स्पेक्ट्रल सीरीज इज फाउंड इन विजिबल स्पेक्ट्रम। तो अब आपको पता है, ये हो गई लाइमन, लाइमन हो गई, ये बामर हो गई, लाइमन बामर, ये पास्कन हो गई, ये BRACKE ब्रैकेट हो गई, ये पी फंड हो गई। तो अब ये आती है आपकी अल्ट्रावायलेट रीजन में, ये आती है आपकी विजिबल रीजन में, बाकी सब चली जाती हैं IR रीजन में। तो इसका मतलब है बामर सीरीज आंसर हो गया आपका, तो बामर सीरीज लगा लीजिए, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप करिए। इसके बाद में बात कर लेता हूं आपसे इस क्वेश्चन की। ये कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ विच ट्रांजिशन मेटल आयन शोज द हाईएस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट। अरे भैया हाईएस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट शो करना है ना, तो हाईएस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट में जहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा आए, तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि फार्मूले में मोर इज द नंबर ऑफ unpaired electrons, more is मैग्नेटिक मोमेंट, यही होगा ना। अब जैसे कि यहां पर n की वैल्यू आपकी साहब 5 आ रही है, यहां पर हाईएस्ट अनपेयर्ड मुझे दिखाई दे रहे हैं, यहां पर तो 2 अनपेयर्ड आएंगे, आप d ऑर्बिटल बनाओ और चेक कर लो, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 अनपेयर्ड केवल, यहां पर पांचों बेचारे अनपेयर्ड, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, पांचों अनपेयर्ड। यहां पर देख लो जनाब, 1 2 3 4 5 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 3 अनपेयर्ड आ गए। और यहाँ पर साहब कितना अनपेयर्ड आएगा, 1 2 3 4 5 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक ही अनपेयर्ड आ रहा है, सबसे ज्यादा यही आएंगे। फार्मूला आपको पता होना, म्यू इज इक्वल टू रूट n+2 बोहर मैग्नेटॉन, n की वैल्यू रख दीजिए 5, तो बन गया जनाब 5 5 + 2 7, यानी कि 7 पंजे 35, आंसर निकाल दीजिए 5.9 समथिंग आ जाएगा, समझ गए ना। ऐसे करिए क्वेश्चन। अरे पढ़ो तो यार, मस्ती के साथ पढ़ो तो मजा भी आता है। ये क्या मार्क केमिस्ट्री को बोरिंग बना, कुछ लोगों ने तो केमिस्ट्री सत्यानाश कर दी कतई बोरिंग बना बना के। तो आप जरा इंटरेस्टिंग वे में पढ़िए, देखिए मजा आ रहा होगा आपको। तो यहाँ पर क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व अब इस फॉल्स। तो मैं आपको सिंपल सी बात ये बताता हूं कि ये हो गया आपका 2s, इसके आगे मैं लिख देता हूं 2s,
ये लिख देता हूं आपका 3s, ये लिख देता हूं आपका 2p, ये लिख देता हूं आपका 3d, ये हो गया। अब ये बताओ, रूल लगाओ, n माइनस एल माइनस 1, तो नंबर ऑफ नोट्स निकाल लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से। तो नंबर ऑफ नोट्स कितने आएंगे, एस में देख लीजिए 2 माइनस 1, यानी यहां तो 0 आएंगे। तो इसका मतलब हुआ यहां पर 2s के लिए 2 माइनस 0 माइनस 1 यानी 1 आएगा, तो ये तो सही हो गया, फॉल्स स्टेटमेंट नहीं है। 3s के लिए 3 माइनस 0 माइनस 1, ये भी 2 आ जाएगा। ये 3s के लिए निकालिए n माइनस एल माइनस 1, तो मतलब 3 माइनस 0 माइनस 1, तो यहां पर 2 आना चाहिए, तो ये आ रहा है। ये जिसने भी लगाया मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, आंसर अपना चेक करिएगा। यहां पर 2 माइनस 1 माइनस 1, तो यह 0 आ रहा है, तो ये भी सही आ रहा है ना। अब यह इसके लिए निकाल देते हैं 3d के लिए, 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 माइनस 1, तो ये 0 हो गया, जबकि ये वाली चीज सही आनी चाहिए, मतलब तो फिर ये सही आना चाहिए आंसर। फॉल्स स्टेटमेंट यही कि यहां पर 0 आंसर आना चाहिए, जबकि यहां पर आ रहा है 1, तो ये एक अच्छी बात है। तो ऐसे क्वेश्चंस करिए जिनमें थोड़ा सा आपको दिमाग कंज्यूम करना पड़े, है ना। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन आ गया साहब। ये क्वेश्चन जो है वो रेडियस का है साहब, यानी कि रेडियस का क्या करना, रेडियस ऑफ द बोहर ऑर्बिट इज r इज इक्वल टू एन स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम ई जेड स्क्वायर। तो मैं इसको कंफर्म कर लेता हूं यार कि क्या यही फार्मूला है, तो कंफर्मेशन मैं कर किए दे रहा हूं आपका, मेरे पास में इसका आंसर लिखा हो, वैसे आपको कंफर्मेशन है कि यही फार्मूला है, तो इसके लिए भी कंफर्म किए दे रहा हूं। एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एन जेड ई स्क्वायर, एन जेड ई स्क्वायर, ठीक है, और तो कहीं कोई है ही नहीं, तो समझ लीजिए फिर यही फार्मूला है। डन कर देता हूं मैं इसे, तीसरे पे टिक कर देता हूं, मतलब चेक करना था कि यही है, चेक हो गया साहब। ये याद करने वाली चीज है, इसको याद कर लीजिए आप लोग बढ़िया से। इसके बाद चले आइए हम लोग बात कर लेते हैं कि द मैंगनीज Z25 हैज द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अरे मैंगनीज का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो आपको पता है कि 3D में 5 होते हैं और 4s में जो है वो आपके 2 होते हैं, तो 2 और 5, 1 2 3 4 5, ये देख लीजिए साहब। तो ये जनाब दूसरा आंसर लगा लीजिए। क्लियर हुई बात, नहीं हुई? चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि द नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स इन 3p ऑर्बिटल। अरे भाई 3p ऑर्बिटल में नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स नहीं निकाल पाएंगे, निकाल के देखिए, सिंपल सा फार्मूला n माइनस एल माइनस 1, n की वैल्यू 3 डालिए, p की वैल्यू 1 डालिए, 1 डालिए, ये आ गया एक आंसर। तो मतलब दूसरा आंसर सही हुआ ना, लगा लीजिएगा टिक। अरे ऐसे ही पेपर होगा बिल्कुल, पीजीटी निकल के जाओगे अगर अनुसार से पढ़ोगे तो, और बाकी इधर उधर मुंह मारोगे कोई फायदा नहीं निकलेगा। वही आपको आप वाउ हुंस रूल पढ़ा पढ़ा के बस मजा मारेंगे, उसके बाद आप वो जो है वो सिर्फ समय वेस्टेज के अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। यहां पर देखिए नॉर्मेलिटी ऑफ द 1 मोलर H3PO4 सॉल्यूशन विल बी। अब नॉर्मेलिटी और मोलरिटी का अगर रिश्ता क्या कहलाता है पता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है अगर आपको ये पता है तो फिर आंसर भी आ जाएगा कि दादा लगेंगे कि पापा लगेंगे। देख लेते हैं, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू हो जाता है मोलैरिटी इनटू ऊपर मोलर मास। ये मामा ना समझ लेना, नीचे आ गया इक्विवेलेंट मास, समझ रहे हो। मोलैरिटी दे रखी 1 और मोलर मास H3PO3 का निकाल लीजिए, ठीक है ना, मोलर मास निकाल लीजिए। तो अब आप सिंपल सा मोलर मास अगर निकालते हैं तो देखते हैं कितना आता है जनाब, बताता हूं आपको। यहां पर आ गया 3, यहां पर 31, यहां पर 64, तो ये अब आपका आ गया कि एक ये हो कितना हो गया भैया बताओ जरा। H3PO4 में ये 64 और एक 65 और 30 85 और 3 88 हुआ ना। एक बार और चेक कर लो, 4 5 और 3 8 हो गया, 6 3 9, तो ज्यादा हो गया यार, 98 हो रहा है। फिर से जोड़ लो, ये 60 और 65 और 3 85 का हम यार 95 बोलना चाहिए था ना, 95, ठीक है 98 हो गया। अब ये मैंने 98 रख दिया, यहां पर 98 रख दिया मोलर मास। इक्विवेलेंट मास, पहले इसका स्ट्रक्चर बताऊं आपको, इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं। देखो ये हो गया H3PO4 का स्ट्रक्चर, H3PO4, तो इसमें आयनाइजेबल हाइड्रोजन कितने, 3 है ना। अब आप आयनाइजेबल हाइड्रोजन चेक कर लीजिए,
कि आयनाइजेबल हाइड्रोजन कितने हैं। आयनाइजेबल हाइड्रोजन आपके हो गए 3, 1 2 3। तो मतलब इक्विवेलेंट मास के लिए मोलर मास डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे। तो 3 का मतलब ये हो गया कि यानी कि 3 से जब आप डिवाइड करिए 3 3 जा 9 है ना, मतलब इसका मोलर मास डिवाइडेड बाई 3 3 जा 9 हो गया, और लगभग वही 33 मान लीजिए आप थोड़ी देर के लिए, तो 33 हो गया। इससे आप काट दीजिए तो ये लगभग 3 यानी कि ये 3 बार कट ही जाएगा, सिंपल सी बात हुई। तो मतलब आंसर इसका जो है वो नॉर्मलिटी इसकी ये आएगी 3n आना चाहिए, यानी कि द नॉर्मलिटी ऑफ 1 मोलर H3PO4 सॉल्यूशन जो है वो 3 नॉर्मल आना चाहिए। वैसे भी आपको सिंपल सी बात बता देता हूं कि अगर यहाँ पर मोलैरिटी 1 है तो फिर इसमें इसका जो नॉर्मेलिटी से रिलेशन है वो और तरीके से मेथड से भी आप निकाल सकते हैं, इजी है वो मेथड, वो भी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपके सामने, है ना। ऐसे भी कर सकते हैं, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर भी लगा सकते हैं भाई, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर लगा करके निकाल लीजिए तब भी आ जाएगा, है ना। तो मोलैरिटी 1 हो गया, एन फैक्टर 3 आ जाएगा, आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं, तब भी पॉसिबिलिटी। तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, और भी इजी अगर आपको पता तो कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग क्वांटम नंबर्स फॉर द 12th इलेक्ट्रॉन इन द एल्युमिनियम। अरे भैया 12th इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, तो 12th इलेक्ट्रॉन लो ना, तो यानी कि मैग्नीशियम का एल्युमिनियम का 12th इलेक्ट्रॉन कहां पर होगा, ये हो गया हमारा एल्युमिनियम। 12th इलेक्ट्रॉन पहले इसका पूरे का लिख देता हूं, 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 6 4 10 12 और एक 13 हो गया, तो यहां आएगा। तो n की वैल्यू तो आपकी 3 हो जाएगी, L की वैल्यू आपके लिए 0 हो जाएगी, N की वैल्यू 3, L की वैल्यू 0 हो गई, और M की वैल्यू भी 0 हो गई, और S की वैल्यू 12th है तो प्लस हाफ हो जाएगी, मतलब ये होगी। तो N की वैल्यू 3, L0 M0 ये आंसर आना चाहिए, प्लस नहीं 12th है ना, माइनस हाफ, पहला आंसर आना चाहिए, सॉरी पहला आना चाहिए, क्योंकि दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है भरेंगे आप जब एस में, तो पहला ये हुआ दूसरा ये हुआ, तो माइनस हाफ आएगी, सॉरी माइनस हाफ आएगी, तो पहला आंसर सही होना चाहिए। एक बार मिटा देता हूं और लिखे दे रहा हूं, ये पहला आंसर सही आएगा इसका, समझ रहे हो, ये करिएगा। इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, देखो दोबारा रिपीट कर गई, दोबारा आई है इसलिए प्रीवियस ईयर में आ रखी भैया, मैंने लगा दिए। तो यही थर्ड वाला सही है इसका, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर, डेल 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस बी साई इज इक्वल टू 0। यही इसका आंसर लगा लीजिए, पीजीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है साहब, है ना। इसके बाद आगे बढ़ लेते हैं, आगे बढ़िए जनाब, तो आपको दिखाई देगा ये क्वेश्चन, देखो थोड़ा छोटा करता हूं, तो ये मैंने थोड़ा छोटा कर दिया, और छोटा करूं, चलिए थोड़ा और छोटा कर देता हूं, ये आ गया पूरा क्वेश्चन। 1 2 3 4 ऑप्शन आपके सामने रखे हैं, एंगुलर मोमेंटम 2s का निकालना है, तो एंगुलर मोमेंटम 2s का निकाल दीजिए, तो मेरे हिसाब से तो L की वैल्यू 0, तो मामला पूरा 0, यही आएगा ना, देख के चलिएगा, है ना, कदम संभाल के बढ़ाइएगा। रूट LL प्लस 1 H अपॉन 2 पाई, यही होता है फार्मूला, लगा करके देख लीजिएगा, सिंपल तरीका आ जाएगा आंसर आपका, है ना। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस लीजिए अनुसार से आज। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट, क्वांटम नंबर फॉर द 19th इलेक्ट्रॉन ऑफ द क्रोमियम। अरे यार 19th इलेक्ट्रॉन का पूछ रहा है साहब, तो 19th पहले क्या करूं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 6 यही हुआ। तो n की वैल्यू 4 हो गई, L की वैल्यू 0 हो गई, M की वैल्यू 0 हो गई, S की वैल्यू प्लस हाफ हो गई। तो अब यहाँ पर तो मामला 19th इलेक्ट्रॉन इन द क्रोमियम, सब जगह 3 ही दिया हुआ है, 19th भर रहा है, तो 19th इलेक्ट्रॉन क्रोमियम का तो ऑप्शन ही नहीं दे रहा है ये, इसका मतलब ये क्वेश्चन रॉन्ग आया था, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। यहाँ पर एक चीज और बढ़ा लीजिए, एक चीज और बढ़ा लीजिए, यहाँ पर बढ़ा लीजिए, क्या बढ़ाएंगे आप कि एक ऑप्शन n इज इक्वल टू 4, L इज इक्वल टू 0, इसमें से एक ऑप्शन मैं बनाए दे रहा हूं, यहाँ कर दे रहा हूं 4, ये 4 कर देता हूं, बाकी सब सेट आ जाएगा अपने आप, तो इसको आप सही मान लीजिएगा, इसमें मिस प्रिंटिंग हो गई है ना। चलिए अब ये मत कहिएगा पेपर में नहीं हो सकती, हो तो कहीं भी सकती है, ठीक है ना, समझ में आ रही है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, दमदार क्वेश्चन है आपके सामने। ये द करेक्ट सेट ऑफ द 4 क्वांटम नंबर्स फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द रुबिडियम 36। अब रुबिडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको लिखना है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, रुबिडियम Rb इज इक्वल टू हो जाएगा, Rb इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, क्या बनाइए, आर्गन हो गया, और आपका ये 3d10 और 4s2,
तो ये तो हो गया आपका 30 तक। उसके बाद 4p6 36 हो गया, है ना, 4p6 हो गया। उसके बाद 5s1 ये 37 हो गया। तो ये हो गया आपका, ये पहले ही वाला लग रहा है मुझे, है ना, रुबिडियम पहले ही वाला है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप इन्हें लगाएंगे तो ना, अगर आप अनुसर के चैनल पे रहेंगे, अनुसर के चैनल को प्रमोट करेंगे तो भगवान आपको प्रमोट करेगा, डेफिनेट है ये, बिल्कुल, ये भी ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद देखिए, इतने बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्ट करके लाया हूं, इतनी मेहनत नहीं करेगा कोई आपके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल, अगर कौन सा नहीं पॉसिबल है, अगर यार अगर n की वैल्यू 3 होगी तो l की वैल्यू 4 कैसे, n की वैल्यू l के बराबर हो सकती है, n इज इक्वल टू 4 है तो l इज इक्वल टू 0 to n-1 होता है, तो यानी कि ये 3 ही होगा। तो मुझे तो नहीं लगता ये पॉसिबल हो सकता है, यहाँ पर ये पॉसिबल हो सकता है, ये पॉसिबल हो सकता है, हैं, n की वैल्यू 3 और l 4 हो जाए, मतलब ये 3 के आगे पॉसिबिलिटी कैसे हो जाएगी, ये भी पॉसिबल नहीं, इज पॉसिबल, तो ये गया। अच्छा, पॉसिबल पूछ रहा है तो ये गया, ये भी गया, ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, ये भी पॉसिबल नहीं। l की वैल्यू 2 है तो m की वैल्यू 2 हो सकती है, और तो l की वैल्यू 0 ना, ये नहीं पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि अगर l 0 है तो m साहब 2 कैसे हो जाएगा। तो फिर एक ही ऑप्शन बचा जो मेरे पास a है। लगाइए, बढ़िया सा क्वेश्चन, एकदम दमदार क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, एक आध आपको भी दे रहा हूँ अभी, करिएगा अब आप। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द क्वांटम नंबर इज नॉट वैलिड, अरे कैसे वैलिड हो जाएगा भाई, ये तो हो गया 3s, ये हो गया 1d, हमने तो सुना नहीं आज तक 1d, तो 1d कैसे हो जाएगा, ये 4d हो सकता है, ये आपका 2p हो सकता है, सब पॉसिबल है, लेकिन यही पॉसिबल नहीं है, यही आंसर होगा, इसको लगाइएगा, है ना, समझ रहे हैं मेरी बात को, नहीं समझ रहे हैं। चलिए, एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन बताता है, तो एंगुलर मोमेंटम पे लगा लो निशान, सिंपल सी बात है। कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ऐसे नहीं मिलेंगे, मेहनत करनी पड़ती है साहब इनके लिए, है ना, ऐसे नहीं घर पे बैठे वो क्वेश्चन आ जाए आपको सपने में, सपने में नहीं आएंगे ये क्वेश्चन, मेहनत करके छांटने पड़ते हैं पुराने पेपरों से, है ना। और आप तो सोचते नहीं यार जरा सा हमने पढ़ लिया हो गया काम। विच वन इज द करेक्ट कन्फिगरेशन, तो करेक्ट कन्फिगरेशन क्या हो सकता है, पहले तो मैं यहाँ पर 2 भर दूं, ठीक है ना, उसके बाद में 1 2 3 4 5 ये भर दूं, तो क्या ये पॉसिबल है इनके बिना भरे ये भर जाए, ये पॉसिबल नहीं है। ये इसमें 1 भर दें या पेयरिंग करा दें, ये पॉसिबल नहीं, ये एक्साइटेड स्टेट में पॉसिबल हो सकता है, ये एक्साइटेड स्टेट में पॉसिबल हो सकता है कि जैसे कि मान लो 3d 4 और 4s2 हो जाए, तो आप 4s1 और 3d एक्साइटेड स्टेट में पॉसिबल हो सकता है, ये वाला समझ रहे ना, ये तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं होगा, ये भी बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा यहाँ पर, है ना, एक्साइटेशन भी कराएं तब भी नहीं होगा, ये 2 तो काट ही दीजिए। अब आ गया 2, तो अब यहाँ पर अगर मैं इसे ले लेता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में, तो ये संभावना है कि यहाँ पर भाई 2s ले, ये 3s सॉरी 4s ले लेता हूँ, और 3d यहाँ मान लीजिए मैंने 2 भर दिए, और यहाँ 1 2 3 4 भर दिए, तो ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये स्टेबल कन्फिगरेशन तो माना नहीं जाता है, तो इसलिए स्टेबल वाले पे सी पे टिक लगाइएगा, क्रोमियम का, क्रोमियम में फिर यही टिक आएगा, है ना, क्रोमियम का 4s1 और 3d 5 होता है, वही आंसर आपका आने वाला है जो सी पे दिया हुआ। चलिए, अब एक क्वेश्चन आप कर लीजिए वाला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द सीक्वेंस फिलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द डिफरेंट सेल्स, कौन बताता है ये सीक्वेंस फिलिंग, कौन बताता है, हुन्स रूल बताता है, करिएगा इसका आंसर। इसका आंसर आप 21 है ना, 21 और नीचे लिख देना, मुझे इनबॉक्स में लिख देना सीक्वेंस, है ना, सीक्वेंस ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन, सीक्वेंस ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन, इतना लिख दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन डिफरेंट सेल इज इक्वल टू आंसर लिख देना पूरा, हाफ वाउ हुंस जो भी है ना, बता देना, तो मैं बता दूंगा सीक्वेंस फिलिंग कहाँ होती है, हाफ वाउ में होती है या हुंस में होती है ना। डिफरेंट सेल में इलेक्ट्रॉन कहाँ भरे जाते हैं, तो भाई आपको पता होना चाहिए कहाँ भरे जाते हैं, ऑक्टेट रूल में भरे जाते हैं कि हाफ वाउ में कि सब में भरे जाते हैं, ये भी हो सकता है, बताइएगा मुझे। चलिए, अब आपकी बारी, अभी तक मेरी बारी थी। अब कह रहा है एलिमेंट अप टू द एटॉमिक नंबर 103 हैव द सिंथेसाइज्ड एंड स्टडीड इफ अ न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट फाउंड कर लिया गया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना होना चाहिए, पहले तो आप ये देखिए 106 का कहाँ पहुंचेगा, 106 जहाँ पहुंचेगा वहीं आप इसे डाल दीजिएगा, है ना। मैं तो ये कहता हूँ कि पीरियड नंबर जो आएगा वो पीरियड नंबर 7 आएगा तो डेफिनेट है, पीरियड नंबर 7 आएगा डेफिनेट है। अब पीरियड नंबर 7 आने के बाद इसका ग्रुप कौन सा आना चाहिए वो आप देखिएगा, तो 106 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप लिख करके मिलान करिएगा, इजी है, हो जाएगा आपसे।
फॉर द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 4 लिया, टोटल नंबर ऑफ द ऑर्बिटल्स हैविंग l इज इक्वल टू n, l इज इक्वल टू 3 फॉर द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 4 और टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग l इज इक्वल टू 3। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितनी आएंगी n, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालिए तो आ जाएंगी -3 -2 -1 0 +3 7 आएंगी, +1 +2 +3 1 2 3 4 5 6 7 ये आएंगी साहब। हाँ, अगर n की 4 है तो l की वैल्यू तो 3 आने वाली है ना। द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स l इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 3 के लिए, सबके लिए होता तो अलग हो जाता, वैसे साथ ही आएंगे निकाल के जी, क्योंकि l m ऑर्बिटल को बताता है, l कितनी ऑर्बिटल्स है तो -l से क्या हो जाएगा +l तक हो जाएगा, जोड़ के निकालिएगा आंसर आपका सेट से आ जाएगा। इसके बाद एक धमाकेदार क्वेश्चन फिर देख लीजिए, करिएगा इसे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम एनर्जी, ज्यादा एनर्जी कहाँ आ जाएगी, देखिएगा सी और डी आपके सामने, ये ऑप्शन आपका डी है, ये ऑप्शन आपका डी है। 3s में 2 है और p में 1 2 3 है और d में आपका 1 है, ठीक है, बाकी आपके सामने है। मैक्सिमम जो एनर्जी है वो कहाँ पॉसिबल हो सकती है वो आप मुझे बताइएगा, इसका भी आंसर आप पूरा सेंटेंस के साथ में लिख के भेजिएगा। अच्छे क्वेश्चन से लगातार आपकी मदद कर रहा था, अब लग रहा है कि आपको मेरी मदद की बारी है कि आप मुझे कुछ भेजिए, मैं भी समझूं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द क्वांटम नंबर्स रिप्रेजेंट द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ द सेल, हाईएस्ट एनर्जी पता है कहाँ होगी भाई, एनर्जी हाईएस्ट होनी चाहिए, तो अब आप बात करिएगा हाईएस्ट एनर्जी कहाँ है, 3D में होगी तो 3D का निकाल लीजिए कन्फिग्रेशन, और लास्ट इलेक्ट्रॉन की होगी तो निकाल के मुझे बताइएगा, है ना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये करिए। उसके बाद आ जाइए, क्वेश्चन नेक्स्ट है, द इलेक्ट्रॉन्स आइडेंटिफाइड बाय द क्वांटम नंबर n और l, n और l क्या आइडेंटिफाई करते हैं, द इलेक्ट्रॉन्स आइडेंटिफाइड बाय द क्वांटम नंबर n एंड l, तो ये हो गया आपका, देखो भाई सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं, ये हो गया आपका 4p, ये हो गया 3d, ये हो गया 4s, ये हो गया 3p। तो सबसे पहले कौन आएगी 3p, फिर कौन आएगा 4s, फिर 3d और 3p कहाँ चली गई, 3p आ गई, चारों भी नहीं है, 4 एक और बची है, 4s 3p 4s 3d और फिर आ गई आपकी 4p, ये आएगा ऑर्डर। तो यानी कि 3p कहाँ पर आई है, ये फोर्थ हो गया, फोर्थ की एनर्जी सबसे कम, फोर्थ की एनर्जी सबसे कम, तो एक ही में दिया यार, फोर्थ की एनर्जी सबसे कम, 1 की सबसे ज़्यादा, 1 की सबसे ज़्यादा, 3, यही ऑप्शन लगा लीजिए, एक ही ऑप्शन ही बचा मेरे पास, दूसरा ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है ना, तो यही ऑप्शन लगा लीजिए आप, सिंपल सा यही आना चाहिए। चेक भी कर लीजिएगा अगर आपको लगता है कोई कंफ्यूजन, अनुसर ऐसे नहीं, अनुसर को आप बिल्कुल जो बताएंगे बिल्कुल परफेक्टनेस आपको मिलेगी हर चीज। चलिए, कह रहा है कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस फिनोमिना कहाँ कौन सा काम करेगा बताइएगा। देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो काम करता है वो कहाँ करता है, इमिशन स्पेक्ट्रा और अल्फा स्कैटरिंग और एक्सरे स्पेक्ट्रा, ये सब अपने में काम करते हैं। तो पहले तो आपको ये बता देता हूं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है और अल्फा स्कैटरिंग जो है वो चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस, इस पे काम किया था। क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट और द क्वांटाइज्ड ऑफ द एनर्जी, तो क्वांटाइज्ड ऑफ द एनर्जी की जब बात आती है तो इसका मतलब फिर स्पेक्ट्रम की बात आ जाएगी। तो क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट तो आएगा इमिशन स्पेक्ट्रम। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात अगर आ जाएगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो आपका क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी पे रिलेशन आ जाएगा, है ना। और एक बचा आपका एक्सरे स्पेक्ट्रा जो है वो न्यूक्लियर एटम, यानी अगर मैं बात करूं न्यूक्लियर एटम की, तो न्यूक्लियर एटम में फिर एक्सरे स्पेक्ट्रा का कंफ्यूजन थोड़ा सा है, स्पेक्ट्रा नहीं, तो फिर आप न्यूक्लियर ऑफ एटम का ऑप्शन आप इसमें चेक कर लीजिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है मुझे, एक बार इसका आंसर आप चेक करके मुझे बताइएगा। क्योंकि एक्सरे स्पेक्ट्रा जो होता है उसमें जो एक्सरेज निकलती हैं वो इस बात पे डिपेंड करती हैं, अल्फा बीटा गामा और एक्सरेज जो होती हैं वो न्यूक्लियर ऑफ एटम पर अल्फा, यानी कि ये अल्फा का ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है ना, ये चीज भी हो सकती है। चार्ज ऑन द न्यूक्लियस तो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ही आएगा और कोई नहीं, नहीं वो सही है, वो सही है, इसका फिर यही आना चाहिए। फिर भी आप मुझे भी अपना सजेशन दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है, यहाँ पर आप अपना सजेशन दीजिएगा, मैं आपका सजेशन का इंतजार करूंगा।
चलिए, इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आर द आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल। तो इनमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइसो स्ट्रक्चरल ढूंढ लीजिएगा भाई। आइसो स्ट्रक्चरल का मतलब हाइब्रिडाइजेशन पता कर लीजिएगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन का नंबर पता कर लीजिएगा। अगर मैं आपको हिंट देना चाहूं तो दे सकता हूं कि इसमें देख लीजिए हाइब्रिडाइजेशन NO3 नेगेटिव और CO3 में इलेक्ट्रॉन लेकिन 7 यहां हो गए, एक एक इलेक्ट्रॉन लिख देता हूं पता लग जाएगा। 7 यहां हो गए और 8 3 24 एक 25 हो गए, तो ये टोटल हो गया आपका 32 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर देखिए ये हो गया 6 और आपका हो गया 24 + 2, तो ये हो गया आपका 24 2 26, नहीं बराबर हो सकता, नहीं बराबर हो गया, 32 आ गया। 30 तो 32 यहाँ भी आ रहा है, 32 यहाँ भी आ रहा है, 32 इलेक्ट्रॉन इनमें तो बराबर आ गए। इसमें इलेक्ट्रॉन बराबर करिए, ये हो गया 16 और 48, नहीं 16 और 24, 16 24 40 आ गया। यहाँ पर देखिए 7 और 24, एक 25 बराबर नहीं आएगा तो कटा। आंसर पॉसिबिलिटी यही आना चाहिए, फिर भी आप एक बार चेक करके मुझे भेजिएगा, यही आना चाहिए। क्योंकि इनकी सेम हाइब्रिडाइजेशन भी अगर निकालना चाहें तो NO3 के अंदर NO3 नेगेटिव में आ जाएगी आपकी हाफ और 5 + 0 V - M विम का V + M - C + A यानी कि +1 6 sp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगी और यहाँ भी sp2, यही आएगा आंसर। द ग्रुप हैविंग द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, द ग्रुप हैविंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, तो यहाँ 10 10 10 गड़बड़, 10 10 10 10 ये सही है, डी सही। ठीक है, चलिए इसके बाद देख लेते हैं हम लोग ये वाला क्वेश्चन। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, करिएगा इसे। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फॉर द ग्राउंड स्टेट, तो हुंस रूल कहाँ ओवे हो रहा है देख लेते हैं। पहले 2 भरे गए, फिर 2s में 2 भरे गए, 2p में 2px 2py भर दिया, सही करा। इसमें ओवे नहीं हो रहा है, इसमें तो ओवे हो रहा है, इसमें भी ओवे नहीं हो रहा है, इसमें भी ओवे नहीं, तो यही आंसर लगाइए, ए पार्ट लगाइएगा। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। देख लीजिए, द एलिमेंट विच रेडली फॉर्म एन आयनिक बॉन्ड हैज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तो आयनिक बॉन्ड कौन बनाएगा, जल्दी से इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, तो यही बनाएंगे सबसे अच्छा, तो आसानी से तो यही बनाने वाले हैं। ये देखिए 6 4 10 और 1 इलेक्ट्रॉन पट से लॉस कर देंगे ये, है ना। तो ये मैंने आज साथियों आपको कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो जो प्रीवियस ईयर में आए थे वो आप तक पहुंचाए। अगर आपको मेरा पढ़ाना, मेरा तरीका अच्छा लगता है और आप मुझसे लाइव क्लासेस भी लेना चाहते हो, झारखंड के विशेष साथी ध्यान से दें कि झारखंड पीजीटी की तैयारी भी करा रहा हूं, इसके लिए आप मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए। मोबाइल नंबर मेरा है 9473702711, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर, इस पे व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए, आपको रिप्लाई मिलेगा। लेकिन कॉल आप जब भी करिएगा तो 2 बजे के बाद करिएगा। 2 बजे के बाद अगर आप कॉल करेंगे मुझे तो आपको रिप्लाई प्रॉपरली मिल जाएगा। तो आप इसके लिए तैयार रहिए और अपनी तैयारी बरकरार रखिए। आपको 100% अनुसार सफलता दिलाएंगे और सफलता की पूरी जिस सीढ़ियां हैं वो चढ़ाने के लिए मैं तैयार हूं। और अगर आप वाकई में पीजीटी बनना चाहते हैं, लेक्चरर ग्रेड का एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो फिर आप अनुसर के चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आप सफल जरूर होंगे। नमस्कार।